तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप सभी जान चुके होंगे, कुछ हद तक खबर मिल चुकी होगी आपको कि लॉकडाउन को मजीद और 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी लॉकडाउन पार्ट 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। मजीद 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है इसकी मियाद, इसकी मुद्दत। यानी अब 14 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा आधिकारिक रूप से, जिसको लॉकडाउन पार्ट 3 भी कहा जा सकता है। 14 मई इसलिए क्योंकि यह 1 तारीख से जोड़ा जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 4 मई से 2 हफ्तों की अवधि के लिए और लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि आप सभी तो इस बात से अवगत हो चुके होंगे कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है, लेकिन इसकी पूरी जो डिटेल्स है, क्या क्या इसमें छूट रहेगा, किस तरह से इस लॉकडाउन का जो है पालन करवाया जाएगा कानून के द्वारा, क्या नया नियम है, वो सभी डिटेल्स में हम आपके सामने अभी लेकर आए हैं। आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो गृह मंत्रालय का कहना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसको जारी कर दिया जा चुका है कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। फिर उसके बाद बढ़ाकर इसे 15 अप्रैल से 3 मई तक कर दिया गया है और अब इसे मजीद बढ़ाकर 14 मई तक कर दिया गया है। अब गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन से देश को काफी लाभ हुआ है। यानी कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने में लॉकडाउन के वजह से काफी फायदा हुआ है। इसलिए लॉकडाउन को 4 मई से 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाने की घोषणा की जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में काफी हद तक छूट भी दी जाएगी। ट्रेन, बस, फ्लाइट ये सब जो है बंद रहेगी और ऑरेंज जोन में सिर्फ टैक्सी और कैब को चलाने की इजाजत दी जाएगी। तो गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत में सभी जोन में हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य का आवागमन बंद रहेगा पूरी तरह से। इसके साथ ही देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स और साथ ही अन्य शिक्षण संस्थान जो होते हैं उनको खोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। साथ ही गृह मंत्रालय के अनुसार ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ, जो ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में जो छूट दी जाएगी टैक्सी और कैब को, तो आपको बता दें कि एक गाड़ी में एक ड्राइवर और एक यात्री, बस इन्हीं को अनुमति होगी यात्रा करने की। और ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों का अंतर जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। यानी कुछ बेहद जरूरी कामों के लिए ही इनकी अनुमति दी जाएगी। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे और बाकी जो 4 पहिया वाहन होंगे कैब और टैक्सी के अलावा प्राइवेट, तो उसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 यात्री भी जा सकते हैं। तो ये ऑरेंज जोन की बात है, ग्रीन जोन की बात है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन में गांवों को काफी छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी, जैसे किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो गया या घर वगैरह बनाना हो गया, जैसे मनरेगा कार्य हो गया, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ईंट भट्टे का जो इंडस्ट्री होता है, चिमनी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे रखी है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बसें भी चलेंगी, लेकिन उनकी क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। यानी अगर 30 पैसेंजर ले जाने का कैपेसिटी है तो 15 पैसेंजर ही वो ले जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। डिपो में भी केवल 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों में बस नहीं चलेंगी, हालांकि वहां पर व्यापारिक गतिविधि शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति रहेगी। अब यहाँ एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करते चले कि लॉकडाउन जो बढ़ा है 15 दिन 2 हफ्तों के लिए, और
इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो चाहे ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो या फिर रेड जोन हो, सब में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। इनको बिल्कुल अनुमति नहीं मिलेगी। यानी इनमें किसी भी तरह की भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इत्यादि, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य तरह के जो भी आयोजन होते हैं और धार्मिक जगह होती है, पूजा की जगह होती है, इबादत करने की जगह होती है, इन पर चाहे वो कोई भी जोन हो पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा अगले 14 मई तक। तो इन बातों का आप ख्याल रखें कि जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है जिन कामों में, वो पूरी तरह से वहां प्रतिबंध रहेगा। आप बिल्कुल वो काम नहीं कर पाएंगे जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। और साथ ही हम आपको बताते चले कि नई गाइडलाइन में लोगों की ख्याल रखने और उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले यातायात, सभी गैर जरूरी गतिविधियों में शाम 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। स्थानीय प्रशासन उचित कानून के जरिए इसके लिए आदेश जारी करेगी। स्थानीय प्रशासन जो है इसकी रोकथाम के लिए अपने हिसाब से उचित जो है आदेश जारी करेगी। जैसे सीआरपीसी की धारा 144 लगाना हो तो किस एरिया में लगेगा, ये स्थानीय प्रशासन तय करेगी और इसका कड़ाई से पालन भी कराएंगे। तो आप सब ये सचेत हो जाए कि इसका कड़ाई से पालन करना रहेगा सभी जोन में। और आपको बता दें कि 65 साल से ऊपर के व्यक्ति और ऐसे लोग जो कई रोगों से ग्रसित हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, इन सभी को घर पर रहना पड़ेगा जब तक कि स्वास्थ्य आदि वजह से या फिर किसी जरूरी काम जैसे कि डॉक्टर के पास जाना हो गया, इस तरह की जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना आ जाए तब तक इन्हें घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। जो बीमार रहते हों या जो 65 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है या फिर 10 साल से कम के जो बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, इन्हें बिल्कुल घर पर रहना है हर हाल में। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामाजिक दूरी के नियमों और अन्य सुरक्षा उपायों के साथ काम करने की छूट मिलेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के अंदर इनकी भी छूट नहीं दी जाएगी। तो जो लोग डॉक्टर हैं या फिर मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं और जो गांव वगैरह में या फिर शहरों में अपना डिस्पेंसरी चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए भी रेड जोन में अलाउ नहीं है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सावधानी और एहतियात बरतते हुए उनको छूट दी गई है ग्रीन और ऑरेंज जोन। और साथ ही आपको एक चीज हम बताते चले कि शुक्रवार यानी आज शाम तक देश में कोरोना वायरस के मरीज की संख्या बढ़कर 35,365 मामले हो चुके हैं। और इसी खतरे को देखते हुए और लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है। अब ये थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि रेड जोन किसे कहते हैं, रेड जोन किसको घोषित किया जाएगा। तो कोविड-19 संक्रमण फैलने को लेकर देश का सबसे संवेदनशील इलाकों को कंटेनमेंट जोन यानी रेड जोन कहा जाता है और साथ ही जो थोड़ा सा कम हो उसे ऑरेंज जोन कहा जाता है। यह ऐसे क्षेत्र है जहां संक्रमण फैलने का यानी बीमारी फैलने का खतरा सबसे सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपायों के साथ ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसकी भी अनुमति नहीं होगी कि क्लिनिक भी खोल सके। और साथ ही आपको बताते चले कि रेड जोन के अलावा ऑरेंज और ग्रीन जोन में अन्य औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्तीय सहित आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण इकाइयों को काम करने की अनुमति दी गई है। वो उत्पादन इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जैसे आईटी हार्डवेयर का निर्माण, जूट उद्योग और पैकेजिंग सामग्री वगैरह का निर्माण की जो काम है वो इसकी छूट दी गई है। तथा शहरी क्षेत्र में गैर जरूरी सामान के लिए मॉल, बाजार परिसरों में जो दुकानें होती हैं उन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि सभी स्टैंड लोन यानी सिंगल दुकानें, जो अड़ोस पड़ोस की दुकानें होती हैं, आवासीय दुकानें होती हैं, जो क्षेत्रीय दुकानें होती हैं, उन्हें नियमों का पालन करते हुए
और सुबह से लेकर शाम तक ये चीज़ खोलने की अनुमति दी गई है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। जो आदमी ऑनलाइन बैठे बैठे शॉपिंग करता है, घर पर उसकी होम डिलीवरी हो जाती है, उसके बारे में आपको बता दें कि रेड जोन में ई कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी गई है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ जरूरी सामान की हो पाएगी रेड जोन में। ये ग्रीन जोन ऑरेंज जोन की बात नहीं हो रही है। रेड जोन में जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गई, ये सिर्फ जरूरी सामानों को ही डिलीवर कर पाएंगे, उनकी डिलीवरी दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। और निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं और बाकी कर्मचारी को घर पर ही रहकर काम करना पड़ेगा। तो ये थी आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारी, जिस पर पूरी देश की नजरें बनी हुई थी। साथ में ईद का भी मौका है, तो इसको लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा था कि क्या फैसला आएगा, इसको लेकर उत्साह बना हुआ था। तो हम आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी दे चुके हैं अपने चैनल व्यूज इंडिया 7 के माध्यम से। तो आप ये समझ लीजिए कि 14 मई तक लॉकडाउन को मजीद और बढ़ा दिया गया है, लेकिन हालांकि इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। रेड जोन और ऑरेंज जोन में थोड़ी सी सख्ती होगी, ग्रीन जोन में कुछ छूट दी जाएगी, कुछ रियायत दी जाएगी, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जिन पर वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, भीड़ भाड़ वाला जो भी काम हो, धार्मिक काम हो या धार्मिक स्थल पर जाना हो, या फिर कोई भी ऐसा सिनेमा हॉल हो, मॉल्स वगैरह, ये सब तो ग्रीन जोन में भी बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज वगैरह हो गया, कोचिंग सेंटर्स हो गया। हालांकि और जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक कंपनियां हैं, उन्हें थोड़ी बहुत छूट दी गई है ग्रीन जोन में। कुछ रिटेल शॉप को खोलने की अनुमति दी गई है। रेड जोन में जो है वो मेडिकल डिस्पेंसरी वगैरह भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो रेड जोन जो है वहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं अभी भी। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी जो है शासन प्रशासन का साथ देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे, और जिस एरिया को रेड जोन घोषित किया गया है वहाँ पूर्ण रूप से आप अपने घरों में रहकर और 15 दिन तक जो है देश का साथ देंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ये हमारी मेहनताना है, और हो सके तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस जानकारी से अवगत हो सके। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।